इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के द्वारा विटनेस किया जा रहा है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स का पार्टिसिपेटरी नोट्स का इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि जो आंकड़ा है वो 1.13 लाख करोड़ के बड़े नंबर को टच कर चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है कल ही सामने आई है, पार्टिसिपेटरी नोट इन्वेस्टमेंट्स टच ओवर 5-year हाई ऑफ रुपीज 1.13 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ जून। अगर हम लोग एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा द वैल्यू ऑफ पी नोट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स, इसमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज तीनों को इंक्लूड किया गया है। और जो जून एंड पे हमें डेटा देखने को मिला है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1,11,291 करोड़ के आसपास का बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिला है। इस वीडियो में यही बातचीत करने वाले हैं कि क्या होते हैं ये पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिनको शॉर्ट में पी नोट्स कहा जाता है, एंड ऑल्सो चर्चा करेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से हमें पार्टिसिपेटरी नोट्स में इतना बड़े लेवल का निवेश भारत में देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि आने वाली 17 अगस्त से हम लोग आपके लिए शुरू करने वाले हैं उड़ान बैच, जिसमें कि 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस आपके लिए हम लोग लाने वाले हैं। अलॉन्ग विद द मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपके लिए कवर करवाया जाएगा। एंड ये संपूर्ण बैच अवेलेबल है इन ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपके लिए इस बैच में संपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैच को कवर करने वाला हूं, जिसमें स्पेस, डिफेंस, बायोटेक एंड इंफॉर्मेशन टेक जैसे सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया जाएगा with respect to your prelims examination and your mains examination for the UPSC Civil Services Examination। ये स्टार्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली 17 अगस्त से। यदि आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज़ एनरोल कीजिए। एंड छोटी सी गुरु दक्षिणा जो कि आपसे मैं डिमांड कर रहा हूँ दैट इज़ कि यू कैन प्लीज़ यूज़ द कूपन कोड ANI UPSC सो दैट आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो सकें। इसके अलावा ऑप्शनल बैचेस को भी अनाउंस कर दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रो जैसे ऑप्शनल बैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं। मात्र 10,000 में आप लोग इसमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। एंड हमने कॉम्बो को भी अनाउंस किया है, जिसमें जीएस और ऑप्शनल को आप कंबाइन करके परचेज कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 17,000 रुपीज़। और इसमें भी अगर आप एनरोल करते हैं तो बैचेस जो हैं वो 15 अगस्त से ही आपके ऑप्शनल के बैचेस की शुरुआत होने वाली है। इसमें भी एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले पी नोट्स की परिभाषा को जान लेते हैं। सो वेरी सिंपली इसके परिभाषा के 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, जो कि बाहर रहते हैं, वो अगर इंडिया में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। ये पी नोट्स को इशू कौन करता है? तो इनको इशू किया जाता है बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि इनको इशू करते हैं। फिर वो वाले जो लोग होते हैं वो पी नोट्स को परचेज कर लेते हैं और इंडिया में आकर के बेसिकली अपना निवेश शुरू कर देते हैं। तो जो लोग पी नोट्स को परचेज करते हैं उनको डायरेक्टली इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पी नोट्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही आप निवेश कर रहे हैं। सो बेसिकली पी नोट्स का जो अंडरलाइंग एसेट है वो कोई ना कोई इंडियन स्टॉक होगा। अगर इंडियन स्टॉक ऊपर जाएगा पी नोट की वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर इंडियन स्टॉक नीचे जाएगा तो पी नोट की वैल्यू अकॉर्डिंगली नीचे जाएगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वैसे तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, ये वो वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, जो कि इंडियन सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ पी नोट्स एक इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया? सो पी नोट्स बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, सेबी के ही द्वारा इसको बनाया गया था, सो दैट वो लोग जो कि इंडिया में निवेश करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करना चाहते, तो उस केस में पी नोट्स के प्रोसेस को लाया गया था। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही खुली छूट दी गई है, तो उनका भी एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है जो कि सेबी के द्वारा फॉलो करवाया जाता है। उसको फॉलो करने के बाद ही पी नोट्स के माध्यम से आप इंडिया में निवेश कर पाते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू एफपीआईज इनकी जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स की गई हैं सेबी के ही द्वारा, सो दैट अगर कोई बाहर का इंसान
इंसान इंडिया में निवेश करना चाहता है तो वो डायरेक्टली पी नोट्स के माध्यम से कर सकता है। इसी को लेकर हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। पार्टिसिपेटरी नोट इन्वेस्टमेंट्स टच ओवर 5-year हाई ऑफ ₹1.13 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ जून। यहां पर आप पूरा डेटा देख पाएंगे। सेबी ने इस डेटा को रिलीज किया है। जून एंड पे जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली 1,11,291 करोड़ पे है। मई एंड पे डेटा 1,04,585 पे था। अप्रैल एंड में डेटा 95,000 करोड़ के आसपास था। मार्च एंड में 88,000 करोड़, फरवरी एंड में भी 88,000 करोड़ और जनवरी एंड में हमें लगभग 91,000 करोड़ के आसपास का डेटा देखने को मिला था। अगर बात करें कि जून एंड का जो डेटा देखने को मिला है तो इसमें जो टोटल निवेश हमें देखने को मिला है, इसमें मैक्सिमम जो निवेश है वो इंडियन इक्विटीज में किया गया है, यानी कि मैक्सिमम निवेश स्टॉक मार्केट में ही किया गया है। कुछ निवेश हमें डेट मार्केट में देखने को मिला है जिसमें आपको बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एंड थोड़ा बहुत निवेश हाइब्रिड सिक्योरिटीज में किया गया है, यानी कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इक्विटीज और डेट को मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत निवेश हमें वहां पर भी देखने को मिला है। अगर हम लोग इसी डेटा को और अच्छे से एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें जो कि बहुत विजिबली सामने आती हैं वो ये है कि हमारा जो निवेश है पी नोट्स के माध्यम से वो पिछले 4 महीनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मार्च से अगर आप अप्रैल में आएंगे तो आपको बढ़त देखने को मिली, अप्रैल से आप मई में आएंगे तब भी बढ़त देखने को मिली, मई से यदि आप जून में आएंगे आपको तब भी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर है 1.1 लाख करोड़ का, ये हमें इतना बड़ा नंबर देखने को मिला था 2018 में। उस टाइम पर ये 1.19 नहीं 1.11 आएगा, उस टाइम पर ये फिगर 1.11 लाख करोड़ के आसपास थी। तो 5 साल के बाद हमें इतना बड़ा नंबर है जो कि फाइनली देखने को मिला है। नाउ इसके साथ में बल्कि एक और चीज़ देखने को मिली है कि पी नोट्स के साथ साथ जो एफपीआई के इनफ्लोज हैं वो भी भारत में काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये भी डेवलपमेंट कल ही सामने आई है। एफपीआई इनफ्लोज हिट 11 मंथ हाई इन जुलाई, लिफ्ट द बेंचमार्क्स टू फ्रेश हाइज। तो ये भी ऑब्वियसली दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट साथ में ही होती हैं। जैसे जैसे एफपीआईज का निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ता है वैसे वैसे ही हमें पार्टिसिपेटरी नोट्स का भी निवेश इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। क्या वजह है कि पी नोट में हमें सडन इन्वेस्टमेंट का हाइक देखने को मिल रहा है? तो वेरी जनरली बात करें तो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जो कि बेसिकली इस पैसे को इंडियन मार्केट की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ केवल एक पुल फैक्टर जो कि इंडियन मार्केट के फेवर में काम कर रहा है। इसके अलावा देयर इज अ पुश फैक्टर ऑल्सो। पुश फैक्टर क्या है कि पूरी दुनिया में अगर आप बात करते हैं जो दूसरी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे यूएसए, यूके हुआ, जापान हुआ, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल मैक्रो बैकड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन चल रहा है। अगर हम लोग बाकी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें जिसमें सबसे बड़ा कंपटीटर भारत का चाइना आता है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी में भी बहुत भारी स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं वो अब दूसरी मार्केट्स को छोड़ते हुए इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो पुल फैक्टर्स के अलावा हमें पुश फैक्टर्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया में सडन स्पाइक देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पी नोट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती ही रहती है। पिछले साल जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसको काबू में लाना मुश्किल हो रहा था, उस टाइम पे हमने इस चीज़ को नोटिस किया था कि पी नोट्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो गिरी भी थी। आप देख पाएंगे जून 2022 की खबर है, पिछले साल जून में पार्टिसिपेटरी नोट्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो केवल 86,000 करोड़ पे आ चुकी थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था, अमेरिका के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था। मतलब कि वो लोग पैसे को मार्केट में निकाल नहीं रहे थे। जब वो पैसे को मार्केट में नहीं निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा अल्टीमेटली किसी भी और मार्केट में फ्लो नहीं कर पाएगा। करेंसी करेक्शन भी देखने को मिली थी। इंडियन रुपी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा उसका स्तर गिर चुका था। एंड ऑब्वियसली जब इंडियन करेंसी का स्तर गिरेगा यानी कि वो सस्ती हो चुकी है, तो उसके केस में क्या होता है कि जो दूसरे निवेशक हैं, जो स्पेशली यूएसए में बैठे हुए निवेशक हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिकॉज उसमें उनको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगी। सो ये साइकिल्स हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। फिलहाल हमें पी नोट्स में अच्छा जो है अपटिक देखने को मिल रहा है। खैर, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के फेवर में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली के द्वारा इंडिया के स्तर को अपग्रेड किया गया है टू ओवरवेट, और इनफैक्ट चाइना के स्तर को डाउनग्रेड भी किया गया है। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव 6.2% GDP फोरकास्ट। वहीं पे बाकी ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी इकोनॉमीज
इकोनॉमीज में हमें रिसेशनरी आउटलुक्स देखने को मिल रहे हैं। बल्कि रिसेंटली हमारा जो डेट है, डेट टू जीडीपी का रेशियो है, उसका आंकड़ा भी सामने आया है जो कि केवल 57% पे आ चुका है। अगर हम बाकी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से इसकी तुलना करते हैं तो यूके में ये 100% को क्रॉस कर चुका है एंड यूएसए में अगेन ये 112% को क्रॉस कर चुका है। ये वाला रेशियो जितना कम होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन यूके और यूएस का जो ये रेशियो है बहुत बढ़ चुका है, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं की अपने ऋण चुकाने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिलहाल इंडियन इकोनॉमी के फेवर में चल रही हैं, जो कि हमें इंडियन इकोनॉमी में अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, वो क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं जो कि हमें फिलहाल इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं। अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि समुद्र मंथन एक बार फिर से आपके लिए वापस लाया गया है। आने वाले रविवार के दिन आपको इसमें जाकर के एनरोल करना है। 30 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। 25 यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज इसमें आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इस टेस्ट में ज़रूर आइए, अपने आप को एनरोल कीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और आपको काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं, जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए, स्पेशली अगर आप एक न्यू कमर हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं यूपीएससी पेपर को क्लियर करने में। आपको इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड